हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस में। डियर, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो अनाउंस हो चुका है, तो उसी अनाउंसमेंट को लेकर हम आपके लिए एक मास्टर प्लान स्टडी बताने वाले हैं जो आप इतने कम दिनों में कैसे अपने आप को सिर्फ जोन में लेके जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। और अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड की जाए तो आप उसको क्या कर सकें, देख पाएँ। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। अब अपने आपको मास्टर प्लान आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प देने वाली हैं। यानी कि 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और इतने कम समय में यानी कि ऑलमोस्ट 65 डेज़ में अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं जो अच्छे से अच्छे नंबर को क्या कर सकें, गेन कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th और 12th का है टाइम टेबल वो आउट हो चुका है। तो उसी आउट हुए टाइम टेबल के लिए मैं एक मास्टर प्लान बताने के लिए आपके सामने आया हूँ जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल। आपको हम सीधे लेके चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे और बात करते हैं आज के हमारे वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि मैं आज ये जो वीडियो है मास्टर स्टडी प्लान क्या हो सकता है उसके लिए, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है वो अनाउंस हो चुका है। तो 65 डेज़ का क्या हमारा स्टडी प्लान हो सकता है, कैसे हम अपने आप को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या हमारी जो पहले से स्थिति बनी हुई है क्या मैं वैसे ही पढ़ूं या पढ़ने के समय सीमा को हम बढ़ाएं, या हम क्या पढ़ें जो एग्ज़ाम में क्या हो एग्जैक्टली पूछी जाएं, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में तरह तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या है हमारा स्टडी प्लान। केवल 65 डेज़ में आप अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट तो इतने दिन बीच में बचे हुए हैं, उन दिनों में आप अपने एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इस मास्टर स्टडी प्लान के द्वारा। तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं। क्या है स्टडी प्लान, मैं आपको एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको तुरंत हम बताने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। प्यारे बच्चों, स्टडी प्लान में क्या है तो वो चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि इन दिनों अब आपके अंदर में अलग अलग मन की जिज्ञासाएँ आती हैं कि इंग्लिश पढ़ लें कि फिजिक्स पढ़ लें या साइंस पढ़ लें। आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यही स्थिति बनी रहती है हमारे साथ कि पढ़ने दो यार अब तो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ गए हैं, अब तो हमको पढ़ने दो, अब तो कम से कम परेशान मत कीजिए, अब तो फ़ोन मत करके दोस्त हमें परेशान करो, अब हमें पढ़ने दो। तो वही चीज़ है आप सभी के साथ होती रहती है। तो चलिए अब शुरू हो जाता है हमारा यहाँ से वीडियो जो है। आप सभी को एग्ज़ाम के समय में आपको क्या रहना है, बिल्कुल ही शांत रहना है। देखिए आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो समय होता है वो बिल्कुल शांत रहने का समय होता है। आपको कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है, बस आपको कैसे भी करके अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, कोई आपके अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका मास्टर स्टडी प्लान है 65 डेज़ के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप पीछे पढ़ेंगे तो केवल 75 मार्क्स पे ही रह जाएंगे और यहाँ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो हम स्टडी प्लान बताने वाले हैं, आप स्टडी प्लान को देखकर, सुनकर, पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, राइट वेव टू स्टडी प्लान बिफोर एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपके लिए सही तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपना स्टडी प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि पाठ्यक्रम को ढंग से समझ लें। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको अभी भी इस बात का अभी तक ये पता नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक
कट गए हैं और कौन कौन से टॉपिक फिर नए ऐड हो गए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना, जो क्या होगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट हमारा बना रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं आने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे, जो आपका पहला है, आप क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से आप अपने पाठ्यक्रम को समझ लें कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, क्या हमारा एग्जैक्टली सिलेबस है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, पेपर पैटर्न को अच्छे ढंग से समझ लें। पेपर पैटर्न यानी कि पेपर किस लेवल का पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है, यानी उसके पैटर्न को समझना है कि ठीक है ना। 5 MCQ आते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं, इस सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पेपर को आपको समझ लेना है, इसके पैटर्न को समझ लेना है। आगे देखिए, लिखा है कि मुख्य अध्याय को चिन्हित कर लेना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वास्तव में जब पढ़ाई करता है तो उसको यह पता होता है कि किस सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा वीक हैं और किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा ही पकड़ है। तो आपको उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को आपको चिन्हित कर लेना है, जिस टॉपिक में आप लग रहा है कि इसमें हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको चिन्हित कीजिए और उसके लिए क्या कीजिए, स्टडी प्लान बना के तुरंत उस पर आप पढ़िए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि कोई भी जन्म से तेज़ या स्लो नहीं होता है, यानी कमज़ोर या बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट पे आप जितना समय देते हैं वो सब्जेक्ट उतना ही आपके लिए क्या होता है, ईजी बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उस पर समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए और ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। देखिए, अगला है कि नोट्स डेली रिवीजन करें। देखिए, आप स्कूल में या अपनी कोचिंग क्लास में या आप अपने खुद से भी नोट बनाए होंगे तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप पढ़ पढ़ के लिखते हैं, सुन कर लिखते हैं। जब सुनकर पढ़कर लिखते हैं अपने हाथों से तो चीज़ें दोबारा से जब पढ़ते हैं तो रिकॉल होने लगती है। आज वो चीज़ें जब दोबारा से रिकॉल होंगी तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़्यादा दिन तक आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा है अत्यधिक लिखने का अभ्यास करें। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है ऑलमोस्ट 3 आवर का होता है और 3 घंटे लगातार लिखना काफ़ी एक टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। ज़रा समझिएगा ध्यान से, 3 घंटा लगातार लिखना एक बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है किसी भी एक बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के जो भी आपका उनके जीवन परिचय हैं, जो भी उनकी आत्मकथाएं हैं, उन चीज़ को लिख के पढ़ें ताकि आपको हैबिट हो जाए कि एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि 3 घंटे लगातार हम कैसे पेन को चलाएं। उस दौरान क्या होता है कि कभी कभी हाथ ही रुक जाता है, मन ही नहीं करता लिखने के लिए, दर्द होने लगता है। तो इस चीज़ को आप अभी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए प्यारे बच्चों, लिखा है कि पढ़ने का समय सीमा बढ़ाएं। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये ज़रूरी करना है आपको कि आप अपने पढ़ने की समय सीमा को बढ़ा दीजिए। जब आप 2 घंटा पढ़ते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो आप उसको 4 घंटा कर दीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ने की समय सीमा को बढ़ाएंगे नहीं और आपके साथ 5-5 सब्जेक्ट हैं, 6-6 सब्जेक्ट आप लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको क्योंकि सब सब्जेक्ट में बराबर नंबर गेन करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आ गए, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आ गए तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रॉपर सभी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे तो कितना भी नंबर लेकर आइए, पास नहीं होंगे, रिजल्ट पे फेल ही लिखने वाला है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। आप सभी सब्जेक्ट को समय दीजिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, और पढ़ने की समय सीमा को बिल्कुल ही बढ़ा दीजिए। और तीसरी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल चाहे वो लड़का 10th में पढ़ रहा हो, चाहे वो लड़का 12th में पढ़ रहा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है एक शिक्षक के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस समय में स्मार्टफोन लगभग मतलब कि 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूं तो उसमें मैं देखता हूं लगभग 99% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर है। और स्मार्टफोन में है क्या भाई, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है।
उनके अलावा उनके पास पता ना तरह तरह की बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो इनरिलेवेंट है, उनके लिए फ़ायदे नहीं करने वाली हैं, बिल्कुल ही नहीं करने वाली हैं। लेकिन अगर बोल देंगे भाई वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर से क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं हमको रील देखना है, रील देखना है, क्योंकि माइंडसेट उनका वही बन चुका है आजकल में, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास में समय पाते हैं, तुरंत मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल खोल के तुरंत रील देखना शुरू कर देंगे। देखेंगे भाई किसका कमेंट आया, किसका कमेंट गया, फ़ोटो कौन सी डाली थी, कितना लाइक आया, किसने कमेंट किया, उसको रिकमेंड करो, रिप्लाई दो। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है और इस चीज़ को मैं झेल रहा हूँ। तो इस बात को समझिए, अब ये चीज़ें आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है ना। पास तो हो जाएंगे खींच खाच के, लेकिन जो कि समाज आपसे मांग करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है, क्योंकि आप बहुत ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों, बहुत ही आप साल भर पढ़ाई किए हैं, मन लगा के पढ़ाई किए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाते हैं तो वही सोचते हैं समाज के लोग कि साल भर पढ़ाई नहीं किया है, इसके पास फ़ोन है और ये फ़ोन है तो कुछ नहीं किया होगा। तो ऐसा अपने आप को मत दिखाए समाज में, ताकि आपके साथ आपके माता पिता का भी क्या हो, समान जो गौरव है वो नीचे जाए। और इस चीज़ को बनाए रखें आप लोग, और फ़ोन DND मोड में ही रख के पढ़ाई करें, ये इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एक चेतावनी मैं देता हूँ, आपके लिए प्रिकॉशन है, ये आपके लिए डूज है कि आप अपने फ़ोन को DND मोड में ही रखें, क्योंकि जो फ़ोन बनाया है वो जानता है कि हमको पढ़ना है भाई, लड़का लेगा, सारे तरह के कैटेगरी के लोग लेंगे। तो जब स्टूडेंट लेंगे तो भाई पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो भाई डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को DND मोड में रख के ही पढ़ेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में फ़ोन को रख के पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जो अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी कि नहीं हमको रील देखना है, तो बिल्कुल ही आपको अंदर से हटा देना है। अपना आत्मसम्मान बचाना है। अच्छा नंबर गेन करने के लिए आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रीवियस ईयर जो सॉल्व है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसको जब सॉल्व करेंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है भरपूर नींद लेने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि आजकल बच्चे फ़ोन चलाने के चक्कर में, मैं सभी बच्चों को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं 95% मैं बच्चों को ऐसा बोल सकता हूँ कि बच्चे कुछ होते हैं जो फ़ोन चलाने के चक्कर में, रील्स देखने के चक्कर में वो 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक जगे रहते हैं फ़ोन को चलाने के लिए, दोस्तों से बात करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, गलत तरीका है, ठीक है ना। आप जब तक अपने माइंड को स्थिर नहीं रखेंगे, जब तक माइंड को पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाएंगे, तब तक माइंड आपका काम नहीं करेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तो माइंड को कम से कम आपको 6 से 7 घंटे का आप नींद देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 से 7 घंटे का नींद आप भरपूर लीजिए। आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आराम से आपकी नींद क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएंगी, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बात को विराम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो हमारा YouTube चैनल है, आप सभी को जैसे कि पता भी है और नहीं पता है, तो आप YouTube पे जब सर्च करेंगे अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो आपको मेरा फ़ोटो दिखेगा, उसको आपको कर लेना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बोल देना है सब्सक्राइब करने के लिए। और इस समय देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा क्या है, जो सब्सक्राइबर है 902 है। अब इसको आपको 1000 करना है, कैसे भी 1000। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप लाइक इट। जय हिंद, जय भारत।